ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार हो चुका है। षष्ठ सूत्र का विचार अभी होना है। ये बताया गया कि 5 आह्वनीय अग्नियों में श्रद्धादि शब्द से जो आहुति द्रव्य बताया गया है वह आप ही है, और इसलिए 5 आहुतियां आपकी पड़ेगी। और उपसंहार वाक्य में इति तु पंचम्याम आहुतो आपः पुरुष वचसो भवन्ति, ये कथन उपपन्न होगा। इसे पंचम सूत्र में आक्षेप समाधान द्वारा बता दिया गया। अब कहते हैं पंचाग्नि विद्या प्रतिपादक श्रुति को विषय बना करके इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, और पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में चिंतन के लिए बताई गई जो 5 अग्नियां हैं द्युलोकादि, उनमें श्रद्धादि शब्दों से भूत सूक्ष्म का गमन प्रतीत हो रहा है। श्रुति बता रही है तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहति इत्यादि से ये प्रतीत हो रहा है कि श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म का द्युलोकादि में गमन होता है। लेकिन उस पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहीं पर भी ये नहीं सुनाई दे रहा है कि श्रद्धादि शब्दित भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के यजमान रूप जीव स्वर्ग आदि लोक में जाता है। ये बात तो कहीं श्रुति ने नहीं कही है। इसलिए भूत सूक्ष्म भला ही चला जाए, लेकिन संपरिस्वक्त यानी भूत सूक्ष्म ही संपरिस्वक्त जीव रंगहति, ये जो कह रहे हैं आप सिद्धांती, ये अनुचित है। अश्रुत होने से माना जाएगा स्वतंत्र रूप से भूत सूक्ष्म जाता है, स्वतंत्र रूप से जीव जाता है। इन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, ये कहीं श्रुत न होने से अनुपपन्न है। इस प्रकार का आक्षेप करके इसका समाधान किया जा रहा है। इसी के लिए षष्ठ सूत्र की प्रवृत्ति है। तो जिस आक्षेप का समाधान करने के लिए छठे सूत्र का प्रारंभ है, उस आक्षेप को भाष्यकार भगवान अथापि इत्यादि से बता रहे हैं। और अथापि इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। उस अवतरण टीका को देखिए। आपाम गतिम उपेत्य अद्भिस्स जीवानाम गतिम आक्षिप्य समाधत्ते अथापि इत्यादिना। आपाम गतिम उपेत्य, अपशब्दित भूत सूक्ष्मों की गति को पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है और आक्षेप कर रहे हैं अद्भि स जीवानाम गतिम आक्षिप्य।
इन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवों के गति पर आक्षेप करके समाधान आगे किया जा रहा है। तो पहले आक्षेप है अथापि स्यात् प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम नाम आपः श्रद्धादिक्रमेण पंचम्याम आहुतो पुरुषाकारम प्रतिपद्येरन्। तो प्रश्न और प्रतिवचनात्मक श्रुति का एक वाक्य तो उपपन्न हो, इसलिए तथा उपसंहार वाक्य के साथ भी एक वाक्य तो हो प्रश्न वाक्य का, इसलिए भी श्रद्धादि क्रम से आपका ही पांचवी आहुति पढ़ने पर पुरुष भाव होता है, आपको ही पुरुष भाव की प्राप्ति होती है। इसे हम स्वीकार करते हैं। शात भले ही बन जा, लेकिन पांचवी आहुति पढ़ने पर जिस भूत सूक्ष्म आप शब्दित भूत सूक्ष्म को पुरुष भाव की प्राप्ति हो रही है, उस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के दिवलोक रूपी अग्नि में जीव चला जाता है, ये नहीं बनेगा, यह आक्षेप है। न तो तत्संपरिस्वक्ता जीवाः रंघेयु। तत्परिस्वक्ता, इसमें तत्शब्द का अर्थ है आप, इसलिए तत्परिस्वक्ता यानी अद्भि संपरिस्वक्ता। जीवा रंघेयु यानी गच्छेयु। देहांतर की प्राप्ति के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाते हैं, ये नहीं। भूत सूक्ष्म जाता है मान लिया, लेकिन वो जीव का परिवेष्टन बन करके जाएगा, जीव को परिवेष्टित करके, ऐसा नहीं। कहा क्यों ऐसा नहीं? तो सूत्र में आक्षेपकर्ता अपने आक्षेप में हेतु बता रहे हैं प्रथम पद से, यानी पूर्वार्ध आक्षेपकर्ता के द्वारा प्रदर्शित हेतु को दिखाने के लिए है आक्षेप में, और फिर नेष्टादि कारिणाम प्रतीत इत्यादि समाधान है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। अश्रुतत्वादिति चेत नेष्टादि कारिणाम प्रतीते अश्रुतत्वादिति चेत नेष्टादि कारिणाम प्रतीते अश्रुतत्वात् इति चेत न इष्टादिकारिणाम प्रतीते। इस प्रकार ये 6 पद हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि भूत सूक्ष्मों का गमन प्रश्न प्रतिवचनात्मक श्रुति के आधार पर हम स्वीकार करते हैं, और उसी भूत सूक्ष्म को पांचवी आहुति पढ़ने पर पुरुष भाव की प्राप्ति होती है, ये भी मान लेते हैं श्रुत होने से। लेकिन उन भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के जीवों का गमन होता है भावी शरीर का धारण करने के लिए, ये ठीक नहीं। कहा क्यों? तो अश्रुतत्वात्। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के जीवों का गमन अश्रुत है। हाँ, तो जीव का
हाँ, तो जो जीव का गमन नहीं मानते हैं, व्यापक है, खाली उसको वृत्ति लाभ होता है, तो पूर्व पक्षी ये होंगे जो होते हैं आपके सांख्यादि। भूत सूक्ष्म तो परिचिन्न होने के कारण वो जाएगा, मान लिया, वैशेषिक भी। लेकिन ये जो आपका आत्मा है, व्यापक होने के कारण उसे वृत्ति लाभ होगा, मन का मात्र गमन होगा उनके यहाँ। इंद्रिया भी नई नई उत्पन्न होती है शरीर के तरह। तो वैशेषिक, सांख्य ये पूर्व पक्षी रहेंगे। तो अश्रुतत्वात् इति चेत, ऐसा यदि सांख्यादि पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव के गमन का, यदि आक्षेप करते हैं, तो सिद्धांति कहते हैं न, मतलब भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के जीव नहीं जाता है, ऐसी बात नहीं। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साथ सिद्धांति का एक न जोड़ देते हैं तो दो नए हो जाते हैं ना, इसलिए उसका अर्थ हो जाएगा उनसे संपरिस्वक्त ही जाता है, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव जाते हैं। तत्संपरिस्वक्ता जीवा रंघेयु, ये सिद्धांत का अर्थ हो जाएगा, न का अर्थ हो जाएगा सिद्धांति के। कैसे आपको ज्ञात हो रहा है? तो कह रहे इष्टादि कारिणाम प्रतीते, कहते भले ही छांदोग्य में वही पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ही मार्ग कथन के अवसर पर इष्टादि कर्मकारी जो जीव हैं उनका द्युलोक रूपी अग्नि में गमन की प्रतीति हो रही है। इष्टादि कारिणाम प्रतीते, इससे बताया जा रहा है। पंचाग्नि उपासक के लिए तो कहा गया कि उत्तरायण मार्ग से चले जाते हैं ब्रह्मलोक, पंचाग्नि उपासक, और जो इष्ट पूर्त कर्म करते हैं वे चले जाते हैं धूमादि मार्ग से, बताया गया स्वर्गलोक। स्वर्गलोक ही प्रथम अग्नि है, इसलिए इष्टादि कर्म के अनुष्ठाता केवल कर्मी द्युलोक अग्नि में गंता के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। और वहीं पर दक्षिणायन मार्ग का कथन करने वाली उसी प्रकरणस्थ जो श्रुति है, उस श्रुति में ये एक वाक्य आता है कि अथय इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवंती। ये भी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण का ही वाक्य है। और उस प्रकरण में कहा गया कि जो इष्ट और पूर्त कर्म करते हैं, यानी अग्निहोत्रादि कर्म भी करते हैं और प्याऊ, कूप, तड़ाग आदि धर्मशाला निर्माण आदि रूप पूर्त कर्म भी करते हैं, और दत्तम यानी बहिर्वेदी दान भी देते हैं, वे धूम को प्राप्त करते हैं। यानी धूम अभिमानी देवता उन्हें शरीर से निकलने पर ले जाने के लिए आती हैं और फिर वो क्रमतः चंद्रलोक पहुंचते हैं। चंद्रलोक ही स्वर्गलोक है, द्युलोक है।
और वहां पर कहा सोमो राजा संभवती, तो सोम राजा ही ये देवता शरीर है। तो देवता शरीर में अभिमान करने वाले के रूप में इष्टादिकारी जीवों का श्रवण होने से माना जाएगा कि श्रद्धादि शब्दित भूत सूक्ष्म द्युलोकादि अग्नियों में जा करके जिस रूप से परिणत हो रहा है सोम शब्दित देवता शरीर के रूप में, उस शरीर में अभिमान करने वाले के रूप में उसी प्रकरण में इष्टादिकारी जीवों का श्रवण हो रहा है, प्रतीति हो रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त होकर के जीवों का गमन नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते, ये कहा गया। तो भाष्य को देखिए, आक्षेप भाष्य तो देखा ही था, अब अश्रुतत्वात् ये जो प्रथम पद है पूर्व पक्षी के आक्षेप का संपोषक हेतु बताने वाला है। पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि न तु तत्संपरिस्वक्ता जीवा रंगेयु। सिद्धांति की ओर से एक अवान्तर प्रश्न होगा बीच में कि कस्मात् हेतु, पूर्व पक्षी हेतु बताएंगे अश्रुतत्वात्। इसकी व्याख्या है भाष्य में, नहीं अत्र अपाम इव जीवानां श्राविता कश्चित् शब्दो अस्ति। अत्र याने अस्मिन् प्रकरणे, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ऐसा कोई शब्द है नहीं जो भूत सूक्ष्मों के तरह जीवों के गमन को बता दे। ये अश्रुतत्वात् का व्याख्यान है। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि तस्मात् रंगहति संपरिस्वक्त इति अयुक्तम। इसलिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, ये जो प्रथम सूत्र में सिद्धांतियों ने प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा अनुचित है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो न ये जो समाधान अंश है इसका अर्थ करते हैं नई सदोष। कहते हैं ये दोष सिद्धांत में नहीं है जो पूर्व पक्षी को दिख रहा है। कैसे? तो कहते कुतः, तो इष्टादि कारिणाम प्रतीते। तो इष्टादिकारिणाम का मतलब इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाले जो जीव हैं उनकी दिवलोक में गंता जीव के रूप में प्रतीति होने से, वो उसी प्रकरण की श्रुति बताई जा रही है कि अथय इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति इति उपक्रम्य इष्टादिकारिणाम धूमादीना पितृयानेन पथा चंद्र प्राप्तिम कथयति। तो ये जो वाक्य हैं दक्षिणायन मार्ग को बताने वाला, वह इष्टादि कर्म करने वाले जीवों को धूमादि जो पितृयान कहो या दक्षिणायन मार्ग कहो, उस मार्ग से चंद्र की प्राप्ति यानी स्वर्ग की प्राप्ति बता रहा है ये श्रुति वाक्य का। मतलब इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाले जीव जाते हैं, ऐसा ये वाक्य बता रहा है। आकाशात् चंद्रमसम
एषः सोमो राजा इति। तो धूमादि मार्ग को बताने वाला उपक्रम है ते धूमम अभिसंभवंती, और उपसंहार है आकाशात चंद्रमसम अभिसंभवंती, ऐसा लगाना। तो आकाश अभिमानी देवता चंद्र शब्दित, चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में पहुंचा देती है, ये बताया। और फिर वहां पर ये जो भूत सूक्ष्म है, जिस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के वेद व्यास जी कह रहे हैं जीव जाते हैं, वह सोम राजा बन जाता है, का मतलब देवता शरीर के रूप में परिणत होता है, देवता भाव को प्राप्त करता है। प्रथम अग्नि में भूत सूक्ष्म देव भावापन्न हो जाता है, यानी देवता शरीर के रूप में परिणत होता है, और उसमें अभिमान करता है इष्टादि कर्मकारी जीव। तो आकाशात चंद्रमसम एष सोमो राजा इति त एव इहापि प्रतीयन्ते। और जो धूमादि मार्ग से जा रहे हैं जीव इष्टाधिकारी, वे ही यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होने वाले जीव के रूप में। तो तस्मिन् एतस्मिन् अग्नो देवाः श्रद्धां जुहति तस्याहुते सोमो राजा संभवति इति श्रुति सामान्य। वहां भी सोम राजा है, यहाँ भी सोम राजा है। इसलिए सोम राजा रूपी जो श्रुति है, इस श्रुति के संबंध को लेकर के माना जाएगा इष्टाधिकारी जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाने वाले हैं। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। पहले टीकाकार अर्थ कर रहे हैं, फिर तेषांच इत्यादि का अवतरण लिखेंगे। दिवलोकाग्नो श्रद्धा हुते है सोमो राजा संभवति इति उक्त्वा वाक्य से धूमादि मार्गेण आकाशात् चंद्रमसं प्राप्ता इष्ट्यादि कारिण एषः सोमो राजा इति उक्ता। अतः सोम राजा शब्द सामान्यात् इष्ट्यादि कारिणाम जीवानाम श्रद्धा शब्दित अद्भि सह गति इह श्रद्धाहुति वाक्ये प्रतीयते इत्यर्थ। तो कहते हैं यहाँ पर बताया प्रथम द्युलोक रूपी अग्नि में श्रद्धा की आहुति पड़ी, और वो जो द्युलोक अग्नि रूपी आवनीय अग्नि में हूत श्रद्धा द्रव्य है। बताया गया कि तस्या आहुते सोमो राजा संभवती, उस आहुति से सोम राजा शब्दित देवता शरीर बना। ये यहाँ पर शुरू में कहा, और वाक्य शेष है ये दक्षिणायन मार्ग को बताने वाला वाक्य। अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते इत्यादि। और उसमें धूमादि मार्गेन आकाशात् चंद्रमसं प्राप्ता इष्ट्यादि कारिण एष सोमो राजा इति उक्ता। हाँ, तो जो धूमादि मार्ग से स्वर्गलोक में पहुंचते हैं उनको सोम राजा शब्द से कहा, और यानी देवता बन जाते हैं धूम मार्ग से जाकर के। जो इष्ट्यादि कर्मकारी जीव को सोम राजा शब्द से वाक्य शेष में कहा गया है। और यहाँ पर श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्मों से सोम राजा की निष्पत्ति बताई है।
तो सोम राजा ये जो शब्द सामान्य है, इससे अवगत हो रहा है कि श्रद्धा अकेली नहीं गई। श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म आप अकेला नहीं गया, अपितु उनसे परिवेष्टित होकर के वाक्य शेष में जिन इष्टाधिकारी जीवों की चर्चा सोम राजा के रूप में की जा रही है, वे जीव भी जा रहे हैं श्रद्धा के साथ। ये यहाँ पर प्रतीत होता है। ये समाधान जो अंश है सूत्र में, नेष्टाधिकारी नाम प्रतीते, इसका तात्पर्यार्थ निकलेगा। अब तेषांच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। तेषाम सूक्ष्माभीर द्रव्यापूर्वरूपाभि पंचीकृताभि अद्भि संबंधम वदन सह गतिम विवृणोति। तेषांच अग्निहोत्र इति। तो तेषाम सूक्ष्माभि द्रव्यापूर्वाभि, तो तेषाम, तो ये जो भूत सूक्ष्म, तेषाम से लेना इष्टाधिकारी जो जीव हैं उनको, और उन जीवों की, इष्टादि कर्मकारी जीवों की भूत सूक्ष्मों के साथ गति को बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं, इसका अन्वय करिए, तेषाम पंचीकृताभि अद्भि सह संबंधम वदन सह गतिम विवृणोति। तेषाम सह गतिम विवृणोति, ऐसा अन्वय करना है। तो तेषाम यानी इष्टाधिकारिणाम जीवानाम, सह गतिम विवृणोति। तो किसके साथ गति? तो भूत सूक्ष्मों के साथ जीवों की गति का विवरण तेषांच अग्निहोत्र इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है। यानी उसी पर आक्षेप है ना, कि मान लिया कि श्रद्धादि शब्द से भूत सूक्ष्म जाता है, ये मान लिया, किंतु उनसे परिवेष्टित जीवों का गमन होता है, ये ठीक नहीं, अश्रुत होने से। ये जो आक्षेप है, इसका समाधान करने के लिए ही तो न इष्टाधिकारिणाम प्रतीत इत्यादि सूत्रांश है। तो कैसे इष्टाधिकारी जीवों का भूत सूक्ष्मों के साथ गमन होता है, इसका विस्तार से कथन कर रहे हैं। विवृणोति का अर्थ है विस्तार से कथन करते हैं, विवरण देते हैं। तो तेषाम सहगतिम विवृणोति, किसके साथ सहगति? तो भूत सूक्ष्मों के साथ। तो भूत सूक्ष्मों के साथ सहगति बताने के लिए ये करते हैं कि पंचीकृताभि अद्भि संबंधम वदन। तो ये जो सूक्ष्म द्रव्य अपूर्व रूपा पंचीकृत अप है का मतलब भूत सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मा भी द्रव्य अपूर्व रूपा भी पंचीकृता भी अद्भि, इतने का अर्थ है भूत सूक्ष्मों के साथ। संबंधम वदन, इष्टाधिकारी जीवों का भूत सूक्ष्मों के साथ संबंध बताते हुए सहगतिम विवृणोति, सहगति को बताते हैं। तो सहगति को यानी भूत सूक्ष्मों के साथ जीवों का गमन का विवरण करते हैं। तो भाष्य में देखिए, तो द्रव्य से, हाँ, ये जो आहुति द्रव्य हैं उनसे एक अपूर्व रूप बनता है, वो है भूत सूक्ष्म। डालते तो हैं स्थूल दध्यादि,
और उनसे उन्हीं दध्यादि से एक सूक्ष्म अंश बनता है, वो द्रव्य अपूर्व कहलाता है, वो भावी शरीर का बीज बनता है। वो भोग का निमित्त नहीं बनेगा, भोगायतन शरीर का बीज रहेगा। वही भूत सूक्ष्म है, द्रव्य अपूर्व को ही भूत सूक्ष्म कहा जा रहा है। और वो स्थूल भूतों से बना है। अग्नि में, आहवनीय अग्नि में भूत जो स्थूल भूत है आज्यादि, उनसे वो अपूर्व बनता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है भूत सूक्ष्म। तो तेषाम च अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म साधन भूता दधि पय प्रभृतयो द्रव द्रव्य भूयस्त्वात् प्रत्यक्षम एव आपः सन्ति। तो तेषाम कर्म साधन भूता आपः सन्ति, ऐसे लगा। तेषाम मैंने इष्ट्यादि कर्मकारी नाम जीवानाम। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए वैदिक जो अग्निहोत्रादि कर्म है उनका अनुष्ठान करने वाले जो जीव, उन जीवों को जिन वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना है, उन वैदिक कर्मों की साधनभूत सामग्री ये आप विद्यमान रहती है। ये यहाँ पर कह रहे कि तेषांच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्म साधन भूता आपः सन्ति, ऐसा अन्वय करिए। और बीच में आपः का और एक विशेषण है, दधि पय प्रभृतयो आपः। एक साधन भूता, ये भी आपः का विशेषण है। दूसरा दधि पय प्रभृतयो, वो अग्निहोत्रादि कर्मों की साधन भूता आप कौन है? तो दधि पय आदि रूपा। दधि और पय यानी दूध और जल और बाकी जो है आदि शब्द से आज्य और ये तिल आदि जो भी है पुरोडाशादि, वो सब सामग्री आप शब्द से कही जाती है। वो है अग्निहोत्रादि कर्मों की साधनभूत आप, यानी पंचीकृत स्थूलभूत, जो आहुति द्रव्य के रूप में प्रसिद्ध है। वे जो आहुति द्रव्य के रूप से प्रसिद्ध पंचभूत है स्थूल दध्यादि रूप, उनमें द्रव द्रव्य भूयस्त्व है, इसलिए उनको आप शब्द से कह रहे हैं। तो द्रव द्रव्य भूयस्त्वात् प्रत्यक्षम एव आपः सन्ति, यानी साधन भूता आपः सन्ति इष्टाधिकारिणाम जीवानाम। और आगे कहते हैं कि ता आहवनीय हुता, तो आहवनीय अग्नि में जब दधि पय प्रभृति आपका यानी आहुति द्रव्य का हवन होता है, तो ता आहवनीय हुता मंत्र के साथ, वेद ने बताए हुए मंत्रों के साथ दध्यादि की आहुति पड़ी। तो सूक्ष्म आहुत्यो अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादि कारिणः आश्रयन्ति। वे दधि पय आदि मंत्र पूर्वक आहवनीय अग्नि में जब पढ़ते हैं तो सूक्ष्म रूप धारण करके, अपूर्व का रूप धारण करके, अपूर्व रूप से वही आहवनीय अग्नि में हुत दधि पयादि रूप भूत सुख जो स्थूल भूत था,
वह अपूर्वात्मक सूक्ष्म भूत बन करके यजमान से संश्लिष्ट होते हैं। तो ये कहा कि अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादिकारिणः आश्रयन्ति, इष्टादिकारी के आश्रित रहते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। और ये तब तक बने रहते हैं जब तक उस कर्म का फल जिस शरीर से भोगना है उस शरीर के रूप में विकसित नहीं होंगे, तब तक यजमान के साथ ही सूक्ष्म रूप धारण करके वे दधि पय आदि रहते हैं। और तेषांच शरीरम, तो तेषाम यानी इष्टादिकारिणाम शरीरम, तो तेषाम इष्टादिकारिणाम शरीरम नैधनेन विधानेन अन्ते अग्नौ ऋत्विजो जुह्वति असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति। तो जब इष्टादि कर्म करने वाले इष्टादि कर्मों का ठीक से अनुष्ठान करने के बाद यजमान शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए तो यजमान शरीर को छोड़ देते हैं, यजमान शरीर मुर्दा बन जाता है। तो वो शरीर है तेषाम च शरीरम, इष्टादि कर्मकारियों का जो शरीर, पांच भौतिक शरीर, उसे ऋत्विक लोग अंतिम अग्नि को यानी चिताग्नि को, अंतिम अग्नि है, अंत्य अग्नि है चिताग्नि, उस चिता रूपी अग्नि में भी आह्वनीय अग्नि की दृष्टि करके और वहां आहुति द्रव्य है यजमान का शरीर ही, यजमान के शरीर की ही आहुति डालते हैं और उसका मंत्र है असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। असो यानी यजमान, यह यजमान स्वर्गलोक प्राप्त करे, ऐसा करके स्वाहा करके आहुति दे देते हैं, स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। तो चिताग्नि में उसे डाल दिया। तो नए धने न विधाने न का मतलब अंत्येष्टि का जो विधान है, जैसे वैदिक रीति रिवाज से अंत्येष्टि की जाती है उसे कहा जाता है वैदिक रीति रिवाज को नैधन विधान, वो रीति को बताने वाला जो प्रकरण, और उस प्रकरण के अनुसार ऋत्विज लोग यजमान के शरीर को चिताग्नि में आहुति के रूप में प्रदान करते हैं। जैसे आह्वनीय अग्नि में अभी तक दध्यादि की आहुति देता रहा जिस शरीर से, उस शरीर की ही चिता अग्नि में आहुति दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, तो कहते हैं ततः नहीं, अभी तो पहले वो कर लीजिए, तथा चके पहले तक का पढ़िए, हाँ इति तक पढ़ लेंगे फिर उसको पढ़ लेंगे टीका को। असो स्वर्गाय लोकाय स्वा, इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, लेकिन वो पढ़ेंगे बाद में, इसको पढ़िए भाष्य को। ततः ताहा श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य आहुतिमय्य आपो अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टादि कारिणो जीवान अपरिवेष्ट्य अमुम लोकम फलदानाय नयन्ति इति यत तद अत्र जुहोतिना अभिधत्ते श्रद्धाम जुहोति इति।
ततः ताः श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य आपः असमवायिन्य आहुतिमय्य आपः अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टाधिकारिणो जीवान परिवेष्टि अमुम लोकम फलदानाय नयंती। ये न हल होना चाहिए। सभी में ऐसा ही छपा है क्या पूरा? ये सत्यानंदी में कैसा है? वो पुस्तक इधर ले आओ तो। ये यहाँ तो हल है, ये ठीक है। जीवान परिवेष्टि अमुम लोकम फलदानाय नयंती, वो जीवान न हल होना चाहिए, नहीं तो अपरिवेष्टि निकलेगा ना, वो तो पूर्व पक्ष का अभिष्ट सिद्ध होगा। वो सिद्धांत भाष्य है। हाँ, तो हल ही होना चाहिए। जीवान ये द्वितीय बहुवचन है, परिवेष्ट न को इसमें पूरा छपा है ना, तो उससे अपरिवेष्ट निकल रहा है। अपरिवेष्ट नहीं, परिवेष्ट। तो ततः ता श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य आहुतिमय्य आपो अपूर्व रूपा सत्य तान इष्टाधिकारिणो जीवान परिवेष्ट्य अमुम लोकम फलदानाय नयंती इति यत तत अत्र जुहोतिना अभिधीयते श्रद्धाम जुहोति थी। तो वो जो अंत्येष्टि विधान है, नैधेन विधानेन जो कहा, उसमें जो विस्तार से बात कही गई है कि वो आहुतियां फिर यजमान को बुलाती हैं, यही ऐसा कह करके वो सब कहा गया है ना। वो आहुति है, आहुति द्रव्य, वो बुलाता है और कहता है आओ और ये करो का मतलब अर्थ यही है, वो सब उसमें आता है। तो उन सब को संक्षेप में श्रद्धाम जुहोति, यहाँ पर जुहोति क्रियापद के द्वारा कहा गया कि दिव्यलोक में श्रद्धा की आहुति पड़ती है। तो आहुति पड़ती है का अर्थ ही है यजमान को परिवेष्टित करने वाली, जो यजमान को ये आहुति द्रव्या ने भूत सूक्ष्म परिवेष्टित करके स्वर्गलोक में ले जाती है और वहां देवता शरीर के रूप में स्वयं परिणत होती है। वो आप और यजमान का उसमें अभिमान कराती है। ये सब ज्योति शब्द से अभिप्रेत है। ये यहां पर कहा गया कि ततः ता, वो जो ये कहा जाता है, कहा वहीं पर नैधन विधान में कहा गया है। नैधन विधान का मतलब वो अंत्येष्टि का विधान करने वाला जो प्रकरण, उसमें ये कहा गया है कि ता श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य आहुतिमय्य आपः, श्रद्धा पूर्वक अग्निहोत्रादि में दध्यादि रूप से हूत जो आहुति रूपा यानी आहुति द्रव्य रूपा आप है यानी भूत हैं, वे अपूर्व रूपा संत, अपूर्व रूपा संत का अर्थ है भूत सूक्ष्म रूप हो करके, तान इष्टाधिकारिणो जीवान, उन इष्टाधिकारी जीवों को परिवेष्टित करके अमुम लोकम फलदानाय नयंती। अमुम लोक है आपका स्वर्गलोक, और वहां स्वर्गलोक में इष्टादि कर्मों का फल देने के लिए ले जाती है। इष्टादि स्वर्ग कर्मों का फल भोगने के लिए ले जाती हैं। इति यत, ऐसा जो नैधन विधान में कहा गया है, वो विस्तार से जो कहा गया है उसे कहते हैं तद अत्र जुहोतिना अभिधीयते। वो अत्र यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में तस्मिन ए तस्मिन अग्नो देवा श्रद्धाम जुहोति, इस वाक्यस्थ जुहोति क्रियापद के द्वारा कहा जाता है। वो सब बात विस्तार से जो नैधन विधान में कही गई है
उसे यहाँ पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में संक्षेप में जुहोती शब्द से कहा गया है। हाँ? हाँ। तो वहां भी पंचाग्नि विद्या है। वहां भी है, छांदोग्य में भी है। तथा च अग्निहोत्रे षट् प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्य शेषेण ते वा एते आहुति हुते उत्क्रामतः इत्येवम् आदिना। इन सबको पढ़ने के पहले वो मंत्र का अर्थ देखिए, फिर इसके अवतरण टीका भी है। तो जो नैधनेन विधानेन लिखा है उसमें नैधन विधान का अर्थ कर रहे हैं अंत्येष्टि विधान। तो निधनम यानी मरणम, निधन शब्द का अर्थ होता है मरण, और तन निमित्तकम अंत्येष्टि विधानम, उसे नैधन विधान शब्द से कहा जाएगा अंत्येष्टि विधान को। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, ये जो मंत्र है, इस मंत्रस्थ असो शब्द का अर्थ है यजमान। तो असो यानी यजमान, स्वर्गाय गच्छतु इति मंत्रार्थ। स्वर्गाय लोकाय स्वाहा का अर्थ निकलेगा यह यजमान स्वर्ग लोक को प्राप्त करे। हाँ हाँ। अब तथा च इत्यादि की अवतरण टीका है। हूत द्रव्य रूपाणाम अपाम गमने श्रुत्यंतरम आह। तो अन्य श्रुति भी बताई जा रही हैं जो हूत जो द्रव्य है वह हूत द्रव्य रूपा आप यजमान को परिवेष्टित होकर करके स्वर्गलोक ले जाती है। इस अर्थ की ज्ञापक अन्य श्रुति बताई जा रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।